नमस्कार। कभी सोचा है कि जानवरों का शरीर असल में काम कैसे करता है? चलिए आज हम इसी शानदार और उलझी हुई मशीन को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये एक कमाल की डिजाइन से भरी हुई है। जानवरों की दुनिया में ना विविधता की कोई कमी नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ तो अमीबा जैसा एक सेल वाला जीव है जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, और वहीं दूसरी तरफ समुद्र में रहने वाली विशाल ब्लू व्हेल है जो इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि साइज में इतना फर्क होने के बाद भी ये सारे जीव जिंदा रहने की जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें पूरा कैसे करते हैं? आखिर अमीबा हो या व्हेल, सबको जीने के लिए कुछ जरूरी काम तो करने ही पड़ते हैं, है ना? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चुनौती है शरीर के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा जुटाना। और बस यहीं से शुरू होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की कहानी, जो हमारे शरीर का पावर हाउस है। कोई भी जानवर जो खाना खाता है ना, उसे वो सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस खाने को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बहुत जरूरी होता है। बस इसी प्रोसेस को पाचन कहते हैं, जहां मुश्किल खाने को आसान रूप में बदला जाता है ताकि हमारे सेल्स उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। खाने का ये सफर मुंह से शुरू होता है, फिर पेट में पहुंचकर और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है। इसके बाद छोटी आंत उसमें से सारे पोषक तत्व सोख लेती है और बड़ी आंत पानी को, और आखिर में जो कुछ भी बच जाता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पूरा सिस्टम एकदम किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। ठीक है, तो शरीर को एनर्जी तो मिल गई, लेकिन उसे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाया कैसे जाए? यहीं पर काम आती है हमारी बॉडी की सप्लाई चेन, यानी हमारा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक हेल्दी इंसान का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी मोटर है जो कभी रुकती ही नहीं। जिंदगी भर बिना थके ये शरीर के कोने कोने तक जरूरी चीजें पहुंचाती रहती है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? हमारा दिल एक पंप की तरह है जो लगातार खून को पूरी बॉडी में भेजता रहता है, और हमारे फेफड़े वो एक फिल्टर की तरह हैं जो हवा से ऑक्सीजन लेकर खराब हवा को बाहर फेंक देते हैं। ये दोनों मिलकर एक कमाल का डिलीवरी नेटवर्क बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये पूरी की पूरी मशीन आपस में तालमेल कैसे बैठाती है और बाहर की दुनिया पर रिएक्ट कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। सोचकर देखिए, जब किसी का हाथ अचानक किसी गर्म चीज को छू जाता है तो क्या होता है? हाथ बिजली की तेजी से पीछे हट जाता है। ये जो एक पल में रिएक्शन होता है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम की स्पीड को दिखाता है, जो हमें खतरे से बचाता है। यहाँ पर ना 2 तरह के एक्शन होते हैं। एक वो जो हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे कि पढ़ना या बात करना, और दूसरे वो जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे गर्म चीज से हाथ हटाना। ये एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जो हमारे सोचने से भी ज्यादा तेज काम करता है। लेकिन हमारा शरीर बाहर की दुनिया से जानकारी लेता कैसे है? इसके लिए हमारे पास 5 जबरदस्त सेंसर हैं। हमारी 5 इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सब मिलकर लगातार हमारे दिमाग तक जानकारी भेजते रहते हैं। तो हमने एनर्जी सप्लाई और कंट्रोल सिस्टम को तो समझ लिया, पर इस शरीर को इसका आकार और चलने फिरने की ताकत कहाँ से मिलती है? भाई यहीं पर हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम काम आता है। एक अडल्ट इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को सहारा देता है, हमारे नाजुक अंगों की हिफाजत करता है और हमें एक खास आकार भी देता है। और देखिए, अलग अलग जानवरों ने अपने माहौल के हिसाब से चलने फिरने की कितने अनोखे तरीके बना लिए हैं। मछली तैरने के लिए अपने फिन्स का इस्तेमाल करती है, पक्षी उड़ने के लिए पंखों का, और केंचुआ अपनी खास मांसपेशियों का। हर कोई अपने पर्यावरण में जीने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमने देखा कि ये सारे सिस्टम्स भले ही अपना अपना काम करते हैं, लेकिन असल में ये सब मिलकर एक कमाल की मशीन बनाते हैं। पाचन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एनर्जी बनाने से लेकर दुनिया को महसूस करने तक हर एक सिस्टम पूरी तरह तालमेल में काम करता है ताकि जीवन का ये चमत्कार मुमकिन हो सके। ये सब मिलकर एक ही खूबसूरत मशीन की तरह काम करते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, शरीर की इस जटिल मशीनरी में
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली क्षमता कौन सी लगती है? क्या वो खुद को ठीक करने की ताकत है, या फिर सोचने और महसूस करने की ये अद्भुत क्षमता? इस पर जरूर सोचिएगा।